दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं ये आपके मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम इसे आसान ट्रिक में और मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिया गया है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है। सबसे छोटे कोण का मान होगा। दिया गया है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, या अनुपात में दिया है तीनों कोण। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। देखिए ऐसे ए बी सी वही दिया है। कह रहा है इनके तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। सबसे छोटे कोण का मान होगा। सबसे छोटा कोण, ये जो रेशियो में दिया है इसको जोड़िएगा। 2 + 3 + 7 को जोड़िएगा। ये जो रेशियो में है 7 3 आपके 10 2 12 रेशियो हुआ। यही बराबर है 180 के, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एक रेशियो बराबर 12 से घटाइएगा। ये आपका 180/12 होगा। ठीक, 12 से घटाइएगा। 12 से नहीं कटेगा। चलिए एक रेशियो बराबर इतना, तो पूछ कितना रहा? 12 से कटा के देख लीजिए। 12 के 12 12 6 18 कटेगा। 12 के 12 और 12 6 18 12 25 60, ये 15 आ गया। क्योंकि यहाँ सबसे छोटे कोण का जो रेशियो है वो 2 रेशियो है और एक रेशियो बराबर 15 आया। तो 2 रेशियो बराबर 15 से गुणा करिएगा, ये 30 होगा। ठीक, 30 होगा। 2 रेशियो बराबर 30। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार और देखिएगा। अच्छा, देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिया गया है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है। सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो ये जो रेशियो दिया है इसको जोड़िएगा। चूँकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, यहाँ कोण का मान रेशियो में दिया है, तो इसको जब जोड़िएगा तो ये 12 होगा। ये बराबर है 180 के। एक रेशियो बराबर 180/12। इसको घटाइएगा, 15 बार में कटेगा। तो एक रेशियो बराबर आपका
15 आ गया तो यहाँ सबसे छोटे कोण का मान कितना है 2 रेशियो में, तो 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 15 गुणे 2, घटाइएगा गुणा करिएगा 30 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है एक सामान को निर्दिष्ट मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। उसी सामान को दोगुने मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत है। निर्दिष्ट मूल्य यानी अंकित मूल्य पर जब वो बेचता है उसको 10% का लाभ होता है, यानी उसका निर्दिष्ट मूल्य कितना है 110 रुपये। ठीक, अंकित मूल्य, उसका मार्क प्राइस 110 है। ठीक, बेचने पर 10% का लाभ होता है, उसी को दोगुने मूल्य पर बेचने पर, यानी जो ये मार्क प्राइस है इस पे जब बेचता है तो 10% का लाभ होता है। अब दोगुना यानी 220 में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, मार्क प्राइस इतना है 10% लाभ हो रहा है तो इसका सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा। ठीक, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करोगे, जब ये 220 में बेच रहा है तो इसको लाभ कितना मिल रहा है 120 रुपये, किस पे 100 रुपये पर, बटे 100 करिएगा, प्रतिशत निकाल रहे हो, 100 से 100 घटा 120% हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो सीपी होगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा जाता है वो होगा सीपी बराबर 100 रुपये, और एमपी जो होगा वो बोल रहा निर्दिष्ट प्राइस पे बेचने पर, यानी 120 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। कह रहा है इसको दोगुना कर दिया जाए, यानी 220 कर दिया जाए, 120 को दोगुना। ठीक, तो अब इसको कितना लाभ होगा, तो इसको लाभ कितना हो रहा है 120 रुपये का, खरीदा कितने में था 100 रुपये का, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे प्रति 100, ये प्रतिशत निकालने का फार्मूला। 100 से 100 कटा, बचा कितना 120, यही 120% उसको लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यदि एक अंक को 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है, आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। कह रहा है किसी हौज को 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है। ठीक, आ जाता है। ठीक, उसमें कितना पानी होगा, मतलब जब वो आधा भरा होगा, जैसे ये हौज है आधे भरे होने पे पूछ रहा है उसमें कितना पानी आएगा। ठीक,
आधे भरे होने पर कितना पानी आएगा। तो 1/3 भाग भरे होने पर इतना पानी है, इतना पानी आ जाता है। दोस्तों तो 1/3 भाग 1/3 भाग भरे होने पर, तो 1/3 भाग, जब पूरे भाग में से 1/3 भाग घटाएंगे कितना भाग बचेगा। अब हो जाएगा 3 - 1/3, ये होगा 2/3। कितना भाग, इतना भाग भरा है तो कितना भाग खाली है, 2/3 भाग। यही बराबर है 240 के। तो एक भाग यानी पूरे भाग में कितना पानी आएगा, 240 बटे, ये उधर जाएगा गुणा करेगा, 3/2 करेगा, इसको कटाइएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 120, 120 में गुणा करिए, 0, 3 दूनी 6, 3 1 3, 360 आया। जब पूरे हौज में 360 लीटर आ रहा पानी, तो आधे में कितना आएगा, 180, 180 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और देखिएगा। कह रहा 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी आता है, और आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। 1/3 भाग भरे होने पर, ठीक, तो 1/3 भाग भरा है तो कितना भाग खाली है, पूरा आपका एक भाग, पूरी टंकी जो होती है एक होती है, तो उनमें से 1/3 भरा हुआ है, न घटाओगे तो आपका 2/3 आएगा, ये खाली भाग आएगा। ठीक, यही इतना भाग खाली है, तो उसमें कितना पानी आएगा, 240 लीटर आता है, तो इतने भाग में 240 लीटर आएगा, यही 240 के बराबर है। तो पूरे भाग इतने खाली भाग में 240 लीटर आएगा, तो पूरे भाग में कितना आएगा, 240 बटे, इसे गुणा करेगा 3/2 से, कटाओगे 360 लीटर आएगा, 2 से कटाइएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 0, 120 गुणे 3, 360 होगा। तो ये पूरे भाग में आया, आधे भाग में 180 लीटर आ जाएगा। चलिए बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक वस्तु की निर्माण लागत 800 रुपये थी, एक व्यापारी उस पर 20% छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य, बड़ा मूल्य। दोस्तों इसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कह रहा 20% छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है। अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य आपका छोटा होता है या बड़ा होता है। ये जो निर्माण लागत यानी सीपी से आपका बड़ा होता है एमपी। सीपी जो आपकी होती है वो छोटा होता है एमपी से, मार्क प्राइस से। इस प्रकार से एक फ्रैक्शन बनेगा 800
गुणे इसको छूट घटा के लिखिएगा 80 होगा। ये जोड़ के लिखिएगा 125 होगा। ठीक, ऐसे बनेगा। एक ऐसे बनेगा 125/80। तो आपको क्या निकालना है? अंकित मूल्य, यानी आपका जो बड़ा मूल्य होता है। तो आप लोग बड़े फ्रैक्शन से गुणा करिए। 125/80 करिएगा, घटाइएगा 8 10 80, 10 से गुणा करिएगा तो ये 1250 हो जाएगा। ये चीज़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो आप 800 गुणे 125 करिएगा बटे 80, 0 10 गुणा करिए 1250। चलिए, ये जो अम्मी चैनल है ये शेयर करिए।